નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સ્વ અધ્યયન પોથી ધોરણ 6 ભાગ નંબર 1 અંતર્ગત હિન્દી વિષય અંતર્ગત પાઠ નંબર 1 દયાલુ શિકારી છે ચિત્રપાઠ, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો પહેલી વાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને નવા વિડીયા ઝડપથી તમને મળી શકે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट लिखिए। अहीं आपने हिरनी वाली जे वार्ता है शिकारी अने हिरनी ते अहीं आपेली है। आ चित्रपाठना आधारे तमारे अहीं विकल्प में जवाब आपवाना है। पहलो विकल्प है, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी, तो जवाब आवशे टांग पर। दयालु शिकारी चित्र वार्ता किस मूल्य पर आधारित है, तो पशु प्रेम पर आधारित है। दिल पसीज जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है दया आना। आगे है नंबर 4, शिकारी को पछतावा क्यों होता है, क्योंकि हिरनी की आंखों में आंसू देखकर। इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है, तो गाय। शिकारी को क्यों संतोष हुआ, क्योंकि हिरनी और शावक को खुश देखकर। 7वां विकल्प आपेलो है, दयालु शब्द का विलोम, विलोम एटले विरोधी, तो जवाब आवशे निर्दयी। शिकारी क्यों शिकार करता होगा, तो क्योंकि उसका व्यवसाय था। तो आ रीतना जवाब लखी शकाय। प्रश्न नंबर 2 में आपने आपेलू है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, शिकारी जंगल में क्यों जाता है, तो शिकारी का व्यावसायिक शिकार करना था, इसलिए शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में जाता है। बीजो प्रश्न आपेलो है, हिरनी की आंखों में आंसू क्यों थे, शिकारी की गोली। विद्यार्थी मित्रों, अहीं हिंदी की जगह हिरनी कर नाखजो, हिरनी की टांग में लगी थी, इसलिए उसे दर्द हो रहा था, साथ ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसकी भी उसे चिंता थी, इसलिए हिरनी की आंखों में आंसू थे। तीजो प्रश्न, शिकारी अपने साथ क्या क्या लाया होगा, क्यों, तो शिकारी अपने साथ बंदूक शिकार करने के लिए लाया था, और शिकारी ने धूप से बचने के लिए सर पर टोपी भी पहनी थी। एना पछी प्रश्न नंबर 4 में आपेलो है, जंगल के प्राणी क्या क्या खाते होंगे, तो जो प्राणी शाकाहारी है वह सब घास, पेड़ की पत्तियां और अन्य चारा खाते हैं। मांसाहारी प्राणी अन्य प्राणियों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। नंबर 5, हमें पशुओं और पक्षियों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, तो हमें पशुओं और पक्षियों प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह अच्छे से रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 3 में आपेलू है, नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत, वो लिखिए। शिकारी शावक को अस्पताल ले गया, तो जवाब आवशे सही। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया, सही। अस्पताल में पुलिसकर्मी इलाज करते हैं, तो गलत। शावक का अर्थ बच्चा होता है, तो सही। हिरनी की आंखों में आंसू नहीं थे, तो गलत थे। तो आ रीते जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 5 में आपने आपेलू है, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के नाम के अनुसार लिखिए। संज्ञाना 5 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो ऊपर आपेला जे शब्दों जे प्रकारनी संज्ञा है ए तमारे ए विभाग में लखवानी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में दिल्ली, कोलकाता, हिमालय, गंगा जेना नाम होय बधा आवशे। जातिवाचक में कलम, पुस्तक, हाथी, कुत्ता। भाववाचक में ईमानदारी, लड़कपन, वीरता और बुढ़ापा। समूहवाचक में भीड़, सभा, सेना, जुलूस। द्रव्यवाचक में दूध, सोना, पानी, घी। आ रीतना शब्द तमारे लखवाना है। प्रश्न नंबर 5 में आपेलो है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। सरस मजानुं बगीचानुं चित्र, कुदरती दृश्य देखाई रह्युं छे, एना आधारे लखी शकाय। यह एक बगीचा का चित्र है। सुबह का समय है, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, 2 लड़के कसरत कर रहे हैं,
एक लड़का और एक लड़की झूला झूल रहे हैं। पेड़ पर कुछ पंछी बैठे हुए हैं। एक गिलहरी कुछ खा रही है। चित्रों में तालाब दिखाई दे रहा है। तालाब में बतखें तैर रही है। चित्रों में कई पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पेड़ पर काफ़ी फल दिखाई दे रहे हैं। चित्र में सूर्य उदय होता दिख रहा है। तो आ रीते जवाब लखी शकाय। प्रश्न नंबर 6 में आपेलू है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसके आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और योग्य शीर्षक देकर बोध लिखिए। અહીં સરસ મજાનું એક ચિત્ર, પહેલામાં એક પક્ષી ઘવાયેલું છે, એક બાળક તેને ઘરે લઈ જાય છે, તેને પાંજરામાં રાખે છે, તેનું ધ્યાન રાખે છે અને અંતે એને મુક્ત કરી દે છે। તો આવી વાર્તા લખી શકાય, દયાલુ લड़का और पंछी। तो वार्ता में लखी शकाय, एक दिन रमन नाम का लड़का शहर पर जा रहा था, मतलब घूमने। उसे रास्ते में एक चिड़िया दिखाई। चिड़िया को चोट लगी थी। रमन ने उस चिड़िया को अपने साथ घर ले आया। उसे चिड़िया को उसको दवा लगाई और उसे पिंजरे में रख दिया। वह चिड़िया को समय से खाना और पानी देता था। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई। एक दिन रमन ने बहुत सी चिड़ियों को उड़ते देखा। उसने अपने चिड़िया का पिंजरा खोलकर उसको भी उड़ा दिया ताकि वह अपने साथियों के साथ खुश रहे। तो यह बोध मिलता है कि आज़ादी सभी जीवों को अच्छी लगती है। प्रश्न नंबर 7 में आई पूछे, नीचे दिए गए नाम के स्थान पर पशुओं और पक्षियों को चित्र ढूंढकर चिपकाइए। અહીં જે प्राणियों ने प्राणियों पंखीओना नाम आपेला छे, मोर, शेर, हाथी, बंदर, तोता, जीराफ, मगर, मुर्गा, हिरण, तो तेना तमारे चित्र त्यां लगावाना छे। प्रश्न नंबर 8 में चित्र ए और चित्र बी को ध्यान से देखकर उसके बीच नीचे दोनों में से 5 भेद को ढूंढकर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં ચિત્રમાં આપણે તફાવત ગોતીને લખવાના છે। ચિત્રનો અભ્યાસ કરજો। શું તફાવત છે જોઈ લઈએ। तो चित्र बी में कुत्ता है, चित्र ए में कुत्ता नहीं है। चित्र ए में मकान है, चित्र बी में नहीं है। चित्र ए में चिड़िया के 3 बच्चे हैं, चित्र बी में 2 बच्चे हैं। चित्र ए में पानी में मछली है, चित्र बी में बतख तैर रही है। चित्र ए में छोटी पतंग है, चित्र बी में बड़ी पतंग है। तो आ रीते भेद लखवाना है। प्रश्न नंबर 9 आपेलो है, नीचे दिए गए एक एक चित्र को देखकर उसका वर्णन करके कहानी को पूर्ण कीजिए और उसे योग्य शीर्षक दीजिए। तो અહીં કાચબા અને હંસવાળી વાર્તા છે, બાળકો તમે સાંભળેલી જ હશે। તે અહીં આપેલી છે, બાતુની કછુઆ। તો તમારે चित्र ઉપરથી આ રીતે લખી શકાય कि तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले हंस से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज़ खूब बातें करते थे। एक वर्ष उसे प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वह तालाब भी सूख गया। अब हंसों को कछुए की चिंता होने लगी। हंसों ने पानी से भरा एक बड़ा तालाब देखा और कछुए को वहाँ ले जाने की युक्ति सोचने लगे। फिर कछुए ने बताया, एक लकड़ी के टुकड़े से लटका कर उसे तालाब तक ले चले। आगळ आपेलू छे, तो हंस ने उसकी बात मानी और कहा कि उड़ान के दौरान उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। हंस कछुए को लेकर निकले। नगर के लोगों ने कछुए को उड़ता देखकर आश्चर्य हुआ और वह चिल्लाने लगे। कछुआ कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलते ही और आकाश से गिर पड़ा। बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण कछुए के अपना दम तोड़ दिया। तो आ रीतनी वार्ता लखी शकाय। प्रश्न नंबर 10 में आपेलो छे, उचित शब्दों से खाली जगह भरिए और कहानी को पूरा कीजिए। અહીં उंदर અને સિંહની एक वार्ता आपेली छे। एक शेर था, वो आराम से सो रहा था। तभी एक चूहा आया। चूहा खेलने लगा। शेर की नींद खुल गई। वह नाराज हो गया। वह गरज कर बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा डर गया। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। अगर फिर से मेरी नींद खराब की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहे ने शेर से वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा और उससे शेर से माफ़ी मांगी और
ચલા ગયા। તો આ રીતે શબ્દોની મદદથી આપણે વાર્તા પૂર્ણ કરવાની છે। છેલ્લે અહીં વાંદરાના ચિત્ર આપેલા છે, એ વાર્તા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આવડતા જ હશે। તો આ હતો ધોરણ 6 વિષય હિન્દીમાં પાઠ નંબર 1 દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠ। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને નવો વિડીયો સૌથી પહેલાં તમને મળી શકે। આભાર, ધન્યવાદ।